हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन 24। स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। तो आज की ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या हमारा टॉपिक रहेगा, वो आपको इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा। आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप बिल्कुल देख रहे हो। पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ चल रही है, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव क्या है, वो आपको पूरा का पूरा सीन बताऊँगा। हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 2025 वाले की, तो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात 9 जून से जो आपके फ़ॉर्म आने वाले हैं और 13 अगस्त से जो है इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आपको लगभग अगर आप देखो तो 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 40 से 45 दिन का जो है एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो उस टाइम पीरियड का अच्छे से यूज़ कीजिए। दूसरी बात, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको एक ग्रुप जॉइन करना है। तो मैं आपको एक ऐसे ग्रुप में के अंदर ऐड कर दूँगा जहाँ पर मैं वो स्टडी शेड्यूल और मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, जो टॉपर्स के द्वारा वेरिफाइड है, टॉपर्स उस चीज़ को पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं। वही चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप क्या करोगे, उस स्टडी शेड्यूल को अगर फॉलो करोगे, तो 2025 का सीजीएल क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, 2025 का सीजीएल आप आराम से क्लियर कर जाओगे। ऐसा जो है शेड्यूल हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। वापस टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक हमारा क्या है कि क्या इस बार पीओके नहीं ले पाएगा भारत? क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में? आप सभी को पता है कि भारत पीओके क्या इस बार भी नहीं ले पाएगा, जब वॉर की कंडीशन आ गई है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कल ऐसा क्या बोल दिया देश को संबोधित करते हुए कि मुझे आज ये वीडियो लेकर आना पड़ा। ये मेजरली ये 2 टॉपिक है। और अभी तक देश के अंदर इन दिनों में क्या हालात चल रहे हैं, क्या देश की जनता की आवाज़ है, वो भी मैं आपके साथ जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले पूरा सीन समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा सीन हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान 7 मई को जो है सबसे पहले हुआ था। 22 अप्रैल को जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट आकर पहलगाम के अंदर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं सिविलियंस के ऊपर। उनका धर्म पूछकर, उनकी जाति पूछकर उनको मार दिया जाता है। 15 दिन का टाइम लगता है भारत सरकार को, लेकिन इन 15 दिन के बीच में हम भारत सरकार पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, पूरे देश जो है ये आवाज़ उठाता है कि भारत सरकार जब पहले एयर स्ट्राइक कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, तो इस बार भारत सरकार ने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसके बिहाफ़ पर भारत सरकार क्या करती है, 7 मई को क्या कर देती है, सुबह ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो शुरू कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या था, पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को जो है स्पॉट किया गया सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, या वहाँ की जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं, उन्होंने मिलकर जो इस चीज़ को स्पॉट किया कि कहाँ पर जो आतंकी ठिकाने हैं, उसको जो है इंडियन अगर आप देखो तो राफेल का यूज़ करके या इंडियन फाइटर जेट ने, इंडियन एयर फोर्स ने क्या कर दिया, उनको जो है उन आतंकों पर रॉकेट गिरा दी, उन आतंक ठिकानों पर जो है उनको खत्म कर दिया। तो ये सारा का सीन जब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने सामने से कहा कि हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वॉर जो है, एटॉमिक वॉर तक इस सिचुएशन को लेकर जाएँगे। हम लोग एटॉमिक वॉर से पहले नहीं रुकेंगे। ये थी इस वॉर की स्टार्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट डे 8 मई को क्या करता है, पाकिस्तान कुछ ड्रोन भेजता है, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर देता है और यहाँ से ये वॉर पूरी शुरू हो जाती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप जाओ तो जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्ट फायरिंग होती है। सबसे पहले पंजाब के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसके अंदर मेजरली बठिंडा है, चंडीगढ़ है, और उसके अलावा अमृतसर है, राजस्थान के अंदर बीकानेर है, उसको टारगेट किया गया, या गंगानगर को टारगेट किया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, अलग-अलग कुछ टारगेट्स किए गए, वहाँ पर अटैक किया गया। धीरे-धीरे वो अटैक बढ़ता गया, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते गए और हम लोग उनको काउंटर करते गए। पूरा का पूरा सीन यही था। बाद में क्या हुआ, जब भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने आगे जा क्या कर लिया, वो आपको बताता हूँ। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के उन एटॉमिक स्पॉट्स को, उन परमाणु ठिकानों को जो है स्पॉट कर लिया था कि वहाँ पर हम लोग जो अटैक कर सकते हैं। तो ये बात जैसे ही पता चली आसिफ मुनीर को, जो कि पाकिस्तान के जो है आर्मी चीफ है, उन्होंने क्या किया, यूएसए को बताया कि आप क्या करो कि भारत को समझाओ कि अगर वो हमारे परमाणु ठिकानों के ऊपर अपने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो हम लोग इसको एटॉमिक वॉर की इनिशियल मानेंगे और हम लोग उसके बाद भारत के ऊपर एटॉमिक बम या परमाणु बम जो है गिरा देंगे। तो
इसके बाद ऑब्वियसली क्या होना था कि भारत भी बिल्कुल ऐसा ही करता अगर पाकिस्तान एटॉमिक बम भारत पर गिराता, तो भारत भी बिल्कुल ऐसा ही करता और ये वॉर जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती दोनों देशों के लिए और शायद पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बुरा इफ़ेक्ट डालती, आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरा इफ़ेक्ट डालती। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने इंडियन जो ऑफ़िशियल्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, उनके साथ बात की कि आप लोग ऐसा कोई एक्शन मत लो, अदरवाइज़ पाकिस्तान अगर आपने उनके परमाणु ठिकानों के ऊपर जो है बॉम्ब गिराया, तो क्या होगा वो भी सामने से इसको एटॉमिक वॉर का एक इनिशियल स्टेप मानेंगे और वो क्या कर देंगे आपके ऊपर एटॉमिक जो है अटैक कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। कुछ टाइम बाद क्या होता है 10 मई की बात बता रहा हूँ, 10 मई को क्या हुआ, पाकिस्तान के ऑफ़िशियल्स इंडियन ऑफ़िशियल्स को कॉल करते हैं, डीजीएमओ को कॉल करते हैं और क्या बोलते हैं कि हम लोग सीज़फायर के लिए एग्री हैं। तो ये पूरी बात होने के बाद भारत ये पूरा सीन हुआ था लगभग साढ़े 3 बज के 30 पीएम पर क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा सीन हुआ था। पाकिस्तान के ऑफ़िशियल्स ने भारत डीजीएमओ से बात की और ये बोला कि हम लोग सीज़फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत सरकार ये बात 6 बजे आकर लाइव आकर भारत की जनता को बताने वाली थी, लाइव आकर ये जो है इन्फॉर्मेशन देने वाले थे कि हम लोगों ने भारत पाकिस्तान ने सीज़फायर को जो है एक्सेप्ट कर लिया, अब वॉर की कंडीशन नहीं है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही 5:30 बजे ये जो हमारे रिपोर्टर भाई साहब हैं या अगर आप इनको बोलो कहाँ के हैं? प्रेज़िडेंट है, कहाँ के प्रेज़िडेंट है? यूएसए की, यूएसए के प्रेज़िडेंट है, ये आकर 5:30 बजे ट्वीट कर देते हैं कि मैं मीडिएटर बना, तो लेट नाइट तक बात करने के बाद क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान ने जो है सीज़फायर को अभी से और फुल फ्लेज तरीके से जो है अप्लाई कर दिया है, वो अब वॉर की कंडीशन में नहीं है। भारत सरकार के जो 6 बजे आने का प्रोग्राम था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया और सारा का सारा क्रेडिट हमारे एक्स रिपोर्टर और प्रेजेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो उठाकर ले गए थे। पूरे की पूरी टीआरपी इन्होंने उठा ली थी। ये हमारे आसिफ मुनीर हैं और ये पाकिस्तान की विजन है, ये आपको पता होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अभी भी आप देख लो यार, ये थप्पड़ मारने को तैयार है तुम्हें। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये सारा सीन हुआ तो भारत की जनता के अंदर, भारत देश के अंदर पूरे लोगों के अंदर ये गुस्सा आ गया कि अगर भारत सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो सीज़ फायर करने को एग्री है, तो इस चीज़ के अंदर यूएसए को मीडिएटर क्यों बनना पड़ा? तो इसका भी जवाब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने इस चीज़ को जो है बंद करने की कोशिश नहीं की। हम लोग उस बात पर नहीं आते हैं कि यूएसए ने क्या कोशिश की। सबसे बड़ी बात है कि अगर यूएसए ने कोशिश की तो भी वो क्रेडिट स्टीलर क्यों बन रहा है? वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है। हमारे रिपोर्टर साहब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, मिडल ईस्ट के टूर पर आ रहे हैं, तो वो पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि वो ग्लोबली एक शांति का जो एक पीस का जो है सिंबल बनकर उभर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट इस वजह से बने हैं क्योंकि वो वॉर को जो है रुकवाना चाहते हैं। हो क्या रहा था कि पहले दिन मतलब 9 मई को जो है यूएसए या आईएमएफ, जिसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा यूएसए का है, वो क्या करता है, पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का जो फंड देता है। अब जैसे फंड देता है उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान सीज़ फायर को एग्री हो गया, उधर से पाकिस्तान को जो फंड मिल गया। ये पूरा का पूरा सीन आप सभी को पता होगा कि यूएसए क्रिएट करा रहा है। यूएसए एक तरफ ये बोलता है कि हम लोग भारत के साथ हैं। कल भी क्या होने वाला था, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार संबोधित करने आ रहे थे। रात को 8 बजे उनको संबोधन देना था, उससे आधा घंटा पहले हमारे रिपोर्टर साहब फिर से लाइव आ जाते हैं और वो ये बोल देते हैं कि अगर हम लोग इसके बीच में नहीं आते, इंडिया-पाकिस्तान वॉर को नहीं रुकवाते, तो क्या होता है, इंडिया-पाकिस्तान के बीच में एटॉमिक वॉर जो है शुरू होने वाला था। ये यूएसए के प्रेसिडेंट हमारे रिपोर्टर साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि यूएसए स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। यूएस ने क्या कर दिया, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो होने वाला था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको जो है रुकवा दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज बिग क्लेम ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, ये खुद से पूरा का पूरा क्रेडिट लेकर जा रहे हैं। भारत सरकार का कोई एक्शन इसमें नहीं है। इनका डायरेक्टली ये बताने का तरीका है। दूसरा साथ के साथ ये ऐसा बोल रहे हैं
कि इंडिया, पाकिस्तान आप लोग युद्ध मत करो, आप लोग हमारे अच्छे ट्रेड पार्टनर हो, तो आपके साथ बिज़नेस करना है। अगर आप युद्ध में उलझे रहोगे, तो बिज़नेस कब करोगे? एक तरफ ये 100% हमारे ऊपर टैरिफ लगा रही है, जो कि भारत सरकार पहले से लेती थी, उनकी पॉलिसी है। लेकिन ये प्रेज़िडेंट आने के बाद अपने आप अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भारत तो उस टाइम से टैरिफ ले रहा है, जिस टाइम पर भारत के पास प्रोडक्ट नहीं थे, तो भारत सरकार को टैक्स का पैसा चाहिए था। तो इस वजह से भारत सरकार क्या कर रही थी, टैरिफ ले रही थी। लेकिन यूएसए जो है इंडिया से अगर 10 गुना आर्मी बजट है इनका, तो उस देश को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी करने की। लेकिन अपने आप की अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने या डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो है सील किया गया। अब आगे क्या होता है, जैसे ही ये बोल देते हैं कि हमें आपके साथ जो है व्यापार करना है, आपके साथ ट्रेड करना है, इस वजह से हम लोग जो आपकी जो इस वॉर को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन ये तो कल स्टेटमेंट दी, पिछले 3 दिनों से भारत की जनता के अंदर जो गुस्सा है सरकार को लेकर, उसका जो एक्शन था, उसका रिएक्शन निकल कर आया जब भारत के प्रधानमंत्री कल जो है संबोधित कर रहे थे पूरे देश को। तो सबसे पहले भारत की जनता जो डिमांड कर रही थी कि अगर इस बार वॉर की कंडीशन आ गई थी, तो हम लोगों ने पीओके को लेने से पहले या वापस एक्वायर करने से पहले सीज़फायर क्यों एक्सेप्ट कर लिया? सबसे पहले आपको बता दूँ, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। भारत की सेना को इस टाइम पूरी इंडिपेंडेंस है। आप सभी को पता होगा कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो जाके ये बोलते हैं कि जाके ठोक दो, जाके मार दो। तो अगर ऐसा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री अगर ऐसा एक्शन ले रहे हैं, भारत की सेना अगर ऐसा एक्शन ले रही है, तो उसके बाद भी पीओके को हम लोग अभी तक उसी हालात पर क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ना। तो उसके बाद प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि आज हर आतंकी और आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारे देश की बहन-बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ये भारत के प्रधानमंत्री की लाइन है, बिल्कुल सही बोला है। हमारा इनिशियली एक्शन भी यही था, हम लोगों की डिमांड भी यही थी, पूरे देश की डिमांड ये थी कि जब 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, तो पूरा देश ये डिमांड कर रहा था कि उन आतंकियों को सज़ा दो। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके बिल्कुल यही किया था, उन आतंकियों को सज़ा दी थी। उसके बाद इंडियन ऑफ़िशियल्स ने पीआईबी की वेबसाइट पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ-साफ दिया था कि हमने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उनके ठिकानों के ऊपर, उनके किसी बंकर के ऊपर, उनके किसी मिलिट्री के ऊपर, उनके छावनी के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है। हमने सिर्फ़ आतंकियों के ठिकानों पर, उनके बेस के ऊपर अटैक किया है। तो इसको कोई भी वॉर की सिचुएशन ना मानी जाए। ये हमारा एक्शन का रिएक्शन था। इस बात को भारत सरकार ने यहीं ख़त्म कर दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ? पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान गवर्नमेंट्स उसी दिन आकर क्या करती है, ये बोलती है कि हम लोग, अगर भारत ने ऐसा एक्शन लिया है, तो हम इसको एक वॉर की इनिशियल स्टेज मानेंगे और हम लोग इसको एक युद्ध की तरह लेकर जाएँगे और पाकिस्तान क्या करेगा, भारत के ऊपर अटैक करेगा। और अटैक कहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो परमाणु हमले भी करेगा। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट थी उस दिन, जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है, आप सभी को मैंने अभी बताया कि आगे-आगे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा था। तो उसके बाद जब ये सीज़ फायर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्रेज़िडेंट साहब, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प जो है, यूएसए के प्रेज़िडेंट, हमारे रिपोर्टर साहब आकर क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। और ये क्रेडिट ले जाने का रीज़न भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, अगर हम लोग पीओके चाहते हैं, पूरा देश अगर पीओके चाहता है, पीओके आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि क्या किस तरीके से जो है भारत के नक्शे का एक नक्शे को ना बिल्कुल अलग-सा बना के छोड़ दिया है, बिल्कुल उसकी कोई कंडीशन नहीं छोड़ी है। किस तरीके से यहाँ से जो है पीओके हमारा पूरा का पूरा जो है, ये पाकिस्तान की तरफ है। ये भी पूरी एक जो है सिचुएशन बन रही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको पूरा का पूरा हम लोग इंडिया के साथ मिला लें, ये पूरा का पूरा इंडिया का जो है पार्ट बन जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना था, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, उस बात का गुस्सा भारत के लोगों के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा है। तो उस बात का जब हम लोग इतना एक्शन ले रहे हैं, तो उसका जो है पॉइंट बोलना, भारत के प्रधानमंत्री जब कल संबोधन कर रहे थे, तो ये बात बोलना बिल्कुल लाज़मी था। हम लोग जो एक्शन लेते हैं, जो ट्वीट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर हमारी बातें होती हैं,
वो भारत के ऑफिशियल्स तक भी जाती है और वो भी उसका जो है बिल्कुल सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चला रहे हैं और वो भारत के ऑफिशियल्स उस चीज़ को सोचे ना, भारत सरकार उसको सोचे ना। तो कल जब भारत के प्रधानमंत्री आकर देश को संबोधित करते हैं, तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं, उनके 5 पॉइंट्स थे, जिन पर सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने चर्चा की। वो 5 ही पॉइंट्स के अंदर मैं आपको उनका पूरा का पूरा संबोधन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि उन्होंने बोला कि पहलगाम हमले में हमारा खोने का सीधा जवाब हमने आतंकियों को दे दिया है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही मिलेगा। मैं साइड में हो जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि पहलगाम हमले का सीधा जवाब हमने आतंकियों को दे दिया है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि टेररिस्ट ने जो अटैक किया उसका हमने रिएक्शन जो है बिल्कुल कर दिया है। जितने भी आतंकी थे उन ठिकानों को हमने उड़ा दिया और उन आतंकियों के ऊपर जो है प्रॉपर कार्रवाई हमें जो करनी चाहिए थी, हमने वो कार्रवाई की है। दूसरा पॉइंट आपको बताऊँ तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मतलब अगर आप देखो तो अगर पाकिस्तान कोई भी टेररिस्ट अटैक करवाता है इंडिया के ऊपर या कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे भारत के लोगों का खून बहता है, तो उस केस के अंदर हम लोग आपका पानी जो है बंद कर देंगे। ये आपको दूसरा पॉइंट है और भारत सरकार ने ये एक्शन लिया भी है, आप सभी को पता होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि स्वदेशी हथियारों की ताकत हमने दिखा दी है। मैंने आपको अभी बताया कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या किया है, पूरा का पूरा उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की जो इतनी पावर रखती है ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये जो है, ये ताकत पूरे विश्व को दिख गई है कि भारत के स्वदेशी हथियार जो है या ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो कितनी कैपेबल है। तो अगर कोई भी देश इस चीज़ को परचेज़ करना चाहता है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को अगर परचेज़ करना चाहता है, तो वो भी क्या होगा, हम लोग उसके लिए भी एग्री हैं, ऐसा भारत सरकार ने बिल्कुल बता दिया। और जैसे ही ये ऐसा कोई ट्रेड होगा, तो उसके बाद भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इज़ाफ़ा होगा। सभी देश जो एक अच्छे देश है, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये अपने जितने भी उनके वेपन्स हैं उनको एक दूसरे देशों के साथ बेचकर काफ़ी जो है कमाई करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि भारत का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमेशा जारी रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात साफ-साफ बोली है कि अगर कोई भी देश, कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी आतंकी भारत के लोगों के ऊपर आतंकी अटैक करता है या टेररिस्ट अटैक करता है, तो उस केस के अंदर हम लोग उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे हमारी तरफ से, उसके बाद से वॉर शुरू हो जाएगी। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ-साफ कह दी है। 5वां पॉइंट क्या है कि भारत को न्यूक्लियर धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। भारत आपके सिस्टम को वहीं पर ख़त्म कर सकता है। आपके देश को वहीं खत्म कर सकता है, ऐसा भारत ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बिल्कुल दिखा दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने ये 5 पॉइंट रखे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप आगे बोल जाते हैं कि मैंने ये पूरी की पूरी वॉर जो है रुकवा दी है। नेक्स्ट अगर आपको बात करूँ तो आजकल क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर है। उनका चर्चा के अंदर आने का रीज़न क्या है कि लोग ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उसने क्या किया, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था तो उसने आर्मी को जो है पीछे नहीं खींचा, उनको एक्शन लेने दिया, जैसे आर्मी एक्शन ले उनको वैसे करने दिया, ये भारत के लोगों का कहना है। अभी ये फ़ोटो के अंदर आपको जो है 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी है, दूसरी तरफ सैम बहादुर है, या सैम मानेकशॉ जिनको हम लोग बोलते हैं वो है। उस टाइम पर इंडिया के आर्मी चीफ थे। तो हुआ क्या था कि अप्रैल 1971 के अंदर इंदिरा गांधी क्या करती है, सैम मानेकशॉ को या सैम बहादुर को बुलाती है। सैम बहादुर आप लोग मूवी भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये वाला सीन रिलेट करना काफ़ी ज़्यादा जो है ईज़ी हो जाएगा। अप्रैल 1971 के अंदर क्या होता है, सैम बहादुर को बुलाया जाता है भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम के जो थे इंदिरा गांधी उनके द्वारा, और ये कहते हैं कि हम लोग क्या करें, पाकिस्तान पर अटैक कर दें ताकि बांग्लादेश जो है अलग हो जाए। अब बांग्लादेश को अलग क्यों करवाना था? पहले वो स्टोरी आपको बता देता हूँ। जब
भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, एक ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं और एक वेस्ट पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज भी हम लोग पाकिस्तान ही बोलते हैं। दोनों देश थे, लेकिन जो मुख्य सरकार थी वो कहाँ पर थी? वेस्ट पाकिस्तान के अंदर थी या आज का जो पाकिस्तान है उसके अंदर थी। वो लोग क्या करते थे, ईस्ट पाकिस्तान को बोलते थे कि आप लोग तो कन्वर्टेड हो, आप तो बंगाली लोग हो, आप तो कन्वर्टेड हो, आप पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं हो। इस तरीके से जो है उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। लेकिन वहाँ पर धीरे-धीरे आवाज़ उठनी शुरू हुई, वहाँ के लोगों ने इतनी पावर बनाई, अपने आप को इतना कैपेबल किया, धीरे-धीरे वो लोग सशक्त होने लगे और उन्होंने क्या किया, अपनी अपने जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, उनको इतने ज़्यादा बढ़ा दिया कि क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान है या पूरे पाकिस्तान की सरकार जो है, वो बांग्लादेशी ही चलाने वाले थे। लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई थी पाकिस्तान की आर्मी को, जिसके अंदर मेजरली ऑफिशियल्स या जो हाई रैंकर्स थे, वो कौन थे? वो वेस्ट पाकिस्तान से थे। क्योंकि तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से जितने भी एमपी, सांसद, जितने भी लोग जो थे, जो जीत कर आए थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उनको शूट एट साइट ऐसी तक पावर थी, उनको कहीं देखते थे, गोली मार देते थे। उनके परिवार के ऊपर अत्याचार किया जाता, उनकी बहन-बेटियों का बलात्कार किया जाता, बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जाता। ये सारा पूरा का पूरा सीन, ये जेनोसाइड जो था, वो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पर चल रहा था। तो इसी के डर से क्या हो रहा था, बांग्लादेश जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे उस टाइम पर, वहाँ से कुछ लोग भाग कर इंडिया के अंदर आ रहे थे एज़ ए रिफ्यूजी। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये डर सताने लगा कि कल को ऐसा ना हो कि वो मुसलमान ऐसा करे कि हिंदू एरिया के ऊपर आ जाए या हिंदुस्तान में आकर क्या करे, अपनी जो वहाँ पर कर रहे थे पावर दिखाने लगे। वो यहाँ पर रिफ्यूजी बन के आ रहे थे, लेकिन एक लिमिट होती है उस चीज़ की, अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कोई एक्शन भी ले सकते थे, वो किसी एरिया को कब्जा सकते थे, अपने बांग्लादेश के अंदर भी मिला सकते थे, वो कोई भी सीन जो है क्रिएट हो सकता था। तो उस चीज़ के डर के मारे भारत सरकार ने, उस समय की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, ये बोल दिया सभी देशों को कि अगर आप इस चीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट को जो है शांत करवा सकते हो तो आप करवा दीजिए। यूएनओ को बोला, जो इस उस टाइम पे यूएसएसआर था, उसको बोला, यूएसए को बोला, लेकिन किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया। सभी ने बोल दिया कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, उनको अपने आप जो है सेटल करने दो। अगर आपके पास रिफ्यूजी आ रहे हैं, तो आप उनको अपने तरीके से जो है सँभाल सकते हो, ये सभी देशों ने बोला था। तो ऐसा जब हुआ ना, तो उसके बाद क्या किया, अप्रैल के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर मैडम ने क्या किया, सैम बहादुर को या सैम मानेकशॉ को बुलाया और उनको बोला कि आप क्या करो, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो ताकि बांग्लादेश को अलग कर दें और वो लोग इंडिया के अंदर आना जो है बंद हो जाए। तो सैम मानेकशॉ ने सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी थी, मैं आपको बता दूं। सैम मानेकशॉ द जनरल हु टोल्ड इंडिया व्हेन इंडियन आर्मी वाज़न्ट रेडी फॉर वॉर, सॉरी, उन्होंने इंदिरा को बोला कि इंडियन आर्मी अभी वॉर के लिए रेडी नहीं है, ऐसा सैम मानेकशॉ ने बोला था। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि सैम मानेकशॉ या भारतीय सेना उस टाइम पे इतनी कैपेबल नहीं हो कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध कर ले, ऐसा कुछ सीन नहीं था। लेकिन सारे पॉइंट्स आपको बताना चाहूँ तो सैम मानेकशॉ ने क्या बोला था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आप चाहे मैं अभी हमला कर दूँ, तो मैं एक बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि हमें जो है निश्चित ही हार मिलेगी। ये सैम मानेकशॉ ने ये बात जो है बोली थी। अगर मैं अभी अटैक कर दूँगा तो हम लोग ये वॉर हार जाएँगे। सैम मानेकशॉ ने ऐसा जो है बोल दिया था उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। उसके साथ-साथ इन्होंने ये बोला कि अगर आप मुझे सेना को संगठित करने दें और युद्ध का समय और स्थान अगर मैं चूज़ करूँ, तो मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि हम लोग ये वॉर जीत जाएँगे। सैम मानेकशॉ में इतना कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन कंडीशन क्या थी कि सेना को संगठित करने का समय चूज़ करने का समय मैं बताऊँगा और युद्ध कहाँ कैसे करना है, वो मैं बताऊँगा। अगर आप ऐसी बात को एग्री करते हो तो हम लोग ये वॉर जीत जाएँगे। लेकिन अगर अभी जंग की तो 100% हार रहेगी। ना कश्मीर मिलेगा और हमारे पास जो है वो भी हम खो देंगे। ये सैम मानेकशॉ ने उस टाइम पर बोल दिया था। तो अभी आपको इस बात से समझ आ रहा होगा कि कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को अटैक होता है। हम लोग डिमांड करते हैं सिर्फ़ एक इंसाफ लेने की,
भारत की जनता डिमांड करती है इंसाफ की। भारत सरकार ने वैसा एक्शन लिया, उन आतंकियों को मारने की कोशिश की, उनके ठिकानों को जो है खत्म कर दिया। पाकिस्तान उसका रिएक्शन देता है जब इंडियन गवर्नमेंट वो जो है इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंदूर कराती है। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, ड्रोन अटैक करता है, उसको डिमोलिश करता है। ये कोई वॉर नहीं है, वॉर कंडीशन थी। बिल्कुल वॉर शुरू हो सकती थी, लेकिन इसको एक्चुअली वॉर नहीं बोला जाता। वॉर जो है पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है, ऐसे वॉर नहीं होती है। 15 दिन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी आर्मी को इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया गया। सिर्फ क्या एक्शन लिया गया कि जो आर्मी ऑफिशियल्स जितने भी फौजी भाई जो थे, वो जो छुट्टियों पर थे, जिनकी छुट्टियाँ थी, उनकी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई और उनको वापस बुला लिया गया। भारत सरकार ने सिर्फ इतना ही एक्शन लिया फौजियों के साथ और किसी भी आर्मी को, किसी भी बटालियन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये पूरा का पूरा से इस तरीके से हुआ था और यही सब हुआ था 1971 के अंदर। तो हम लोग क्या किया था, हमने वॉर जो है जीत लिया था। अप्रैल के अंदर पीएम ने डिमांड की थी वॉर की और दिसंबर में जाकर जो है वॉर जो है शुरू हुआ था 1971 के ना। तो जब इतना टाइम उस टाइम लग सकता है, उस समय पर हम लोग इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमें वॉर करने के लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, हमें स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अभी 15 दिन के अंदर ऐसा एक्शन लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और यही जो है भारत सरकार ने किया। अब लोगों के अंदर जो गुस्सा है कि इस बार हमने पीओके क्यों नहीं ले लिया, उसके ऊपर भी आपको बता दूं कि अभी जो वॉर हुई थी वो पीओके के लिए नहीं हुई थी। मानते हैं कि शुरुआत वहीं से हुई, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ पीओके के बिल्कुल आस-पास है। वहाँ पर जो है इंडियन टूरिस्ट घूम रहे थे, छुट्टियाँ मना रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। लेकिन उसका काउंटर जब पाकिस्तान ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, भावलपुर के अंदर हम लोग जो है मार कर आए। उसका काउंटर जब किया ना तो उन्होंने पीओके के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया। पीओके के अंदर छोटी-मोटी आर्टिलरी फायरिंग हुई, थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया। मेजर मेजर एक्शन जो था वो पंजाब, राजस्थान इस एरिया के अंदर किया गया या गुजरात के भुज के अंदर जो है ऐसा एक्शन हुआ। वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी ड्रोन आए, उनको जो है टारगेट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जो है हवा में खत्म कर दिया। और ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तान के द्वारा कि हम लोग पीओके तक जो है इस बात को लेकर जाएँ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कह दी है कि अब पाकिस्तान के साथ जो भी बात होगी, वो या तो पीओके पर होगी या फिर आतंकवाद पर होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत करने के मूड में भारत सरकार या भारत देश अभी नहीं है। तो अगर हम लोग पीओके को एक्वायर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टाइम लगेगा। भारतीय आर्मी को वहाँ पर जाना, वहाँ पर डिप्लॉय करना, पूरे सिस्टम के साथ काम करना, उस सब के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं है कि 15 दिन के अंदर-अंदर जो हम लोगों ने किया, उसका हम लोग इतना एक्शन डाल दें कि पीओके भी एक्वायर कर लें। इस ये बात कहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि भारतीय आर्मी अभी कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल है, लेकिन वो अपने अलग-अलग छावनियों के अंदर है। अभी उसको वहाँ तक लेकर जाना और उस सिचुएशन को बिल्कुल पूरे विश्व को दिखाकर अगर सारी बटालियन एक साथ जाएगी वहाँ पर, तो पाकिस्तान को भी तो पता चलेगा कि इंडिया ऐसा कुछ एक्शन ले सकता है। अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल आराम से कभी-कभी, धीरे-धीरे करेंगे तो ऐसा कोई सीन जो है पाकिस्तान को भी पता नहीं चलेगा और हमारी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि अभी जो है क्या सीन हो रहा है। गूगल के अंदर अभी भी आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर बार-बार क्या हो रहा है, इंडियन ऑफिशियल्स की जो है मीटिंग हो रही है। तो श्योरली आप लोग बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लीजिए। कोई न कोई एक्शन ज़रूर हो सकता है दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया, पाकिस्तान दोनों तरफ से हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। सबसे बड़ी बात आप अपनी स्टडी को करेंगे तो शायद जब ऐसी कोई कंडीशन आए तो आप अपने देश की जो सरकार है उसके साथ काम करते हो ताकि आप लोग एक जो है अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने देश के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे चैनल पर इस वीडियो के आने का मोटिव क्या है। दूसरा मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का आपको बता दिया है। अगर आप लोग अभी भी एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो शेड्यूल है वो सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए एक जैसा काम आने वाला है।
और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए, जो हमारे चैनल पर जो है आपको इन फ्यूचर मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।